अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मीर हसन मीर साहब जो एक मशहूर नौहा ख़ान हैं, उनका एक तराना जनाब सैयदा के बारे में इधर उधर गर्दिश कर रहा है, जिसमें उन्होंने अजीब से अल्फाज यूज़ किए हैं। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, उस अज़ीम ज़ात के हवाले से ये बहुत ही अहम मौजू है कि हमने सैयदा की ज़ात को क्या समझा हुआ है और हमारे शुअरा हज़रात सैयदा का उसवा किस तरह पेश करते हैं। उस हवाले से ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ़ यही कलाम नहीं है, इससे पहले भी मुतासफ़ाना बहुत सी इस तरह की चीज़ें नज़रों से गुज़रती हैं, इस तरह के कलाम नज़रों से गुज़रते हैं कि जिनके मानी मतलब अजीब होते हैं। तो बहरहाल ये क्या कलाम है? ये है जी, उन्होंने जो कहा है, रोज़ फिरती है बाग़े फ़दक के करीब, ये भटकती हुई आत्मा कौन है। ये थोड़ा सा आप सुन भी लें, ज़्यादा बहरहाल मैं यहाँ पे नहीं चलाऊँगा, आपके सामने होगा वो। रोज फिरती है बागे फिदक के करीब, रोज फिरती है बागे फिदक के करीब, ये भटकती हुई आत्मा कौन है, कौन समझे भला फातिमा कौन है। जी, तो मसला यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का है, उस उसवा को जो जनाब सैयदा की है और बाकी मासूमीन की भी। जैसा कि मैंने कहा कि हालत हमारी ये है कि चूँकि हम इमोशनल लोग हैं, हम एहसासाती और जज्बाती लोग हैं, उन जज्बात में आके हम ये नहीं सोचते हैं कि जो अल्फाज हम अपने मुंह से अदा कर रहे हैं। बहरहाल ये भी, जिसने भी ये कलाम लिखा है मीर हसन मीर साहब, तो एक यूँ समझें कि उन्होंने अदा कर दिए, उन्होंने पढ़ दिए, उनको ज़िम्मेदारी दिखाना चाहिए। जब आप एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तो आपको स्क्रूटनी करनी चाहिए, एक प्रूफ रीडिंग करवानी चाहिए। बहरहाल इसमें बहुत से लोगों का हो सकता है एतराज़ ये भी हो कि असी कौन होने हैं गल करने वाले। तो ये बात कहने की है कि ये तो अल्फाज ऐसे हैं कि जो जनाब सैयदा की ज़ात के साथ उनकी कोई मुताबिकत नहीं हो रही है कि ये कौन सी आत्मा है। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग आप फ़दक की समझ लें कि इन लोगों के नज़दीक क्या है। शायद इनके नज़दीक सिवाय एक ज़मीन का टुकड़ा है, जो मैंने पहले भी जब इस मौजू पे बात हो चुकी, ये बहुत ही इंटरेस्ट का मौजू है, बहुत बुनियादी और हसास मौजू है शीयत में। और मैं समझता हूँ, जैसे पहले कहा, कि उसवा सैयदा जो है वो एक बाग का वापस लेना नहीं था। जनाब सैयदा का जो उसवा है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अजीम नहज़त को बचाना था, जिसकी वजह से जनाब सैयदा ने ये सारे इक़दामात किए और हुज्जत खुदा की मदद करना थी इन हालात में कि जब आपके पास कोई भी चीज़ ना हो और आप बिल्कुल कसम परसी की हालत में हो और कोई आपका साथ देने वाला ना हो। तो सैयदा का उसवा ये उसवा है। और हमारे ज़माने में इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि हमने अगर ये कामयाबी पाई है तो जनाब सैयदा के उसवा से पाई है और करबला के उसवा से पाई है। तो ये ऐसे ज़ातें तो नहीं है कि जिनको हम इस तरह के बिल्कुल सतही, वो भी ये इज़्ज़ीदीन भाई ने इस पे बात की है, आगा अबुल हसन अलवी साहब ने इस पे बात की है कि हमारे शुअरा को किस कदर बाखबर होना चाहिए और हमारी शायरी जो है, जो इस कदर अजीम नेमत है खुदा की, उसको किस तरह पेश करना चाहिए। ये कोई खैर पहली मरतबा नहीं है कि इस तरह के कलाम सामने आते हैं। आपको पता है कि अरसे से सुनते आ रहे हैं नदीम सरवर साहब का, जो ये अक्सर लोग पढ़ते हैं, लाचार हुसैना और गरीब हुसैना, और वही इमाम हुसैन की ज़ात को ही इस तरीके से बना के पेश करना कि वो, उनके पास कोई पावर नहीं थी, वो बहादुर नहीं थे, वो लाचार हो गए, वो कमज़ोर हो गए। मतलब किस तरह की आप बात कर रहे हैं। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिनके जुमले इस वक्त पूरी दुनिया में गर्दिश करते हैं और मुस्तज़अफ़ीन उन जुमलों को जब पढ़ते हैं तो वो उनमें ताकत आ जाती है। मैं जज्बात में आके ये बात नहीं कर रहा। आपको पता है नेल्सन मंडेला ने कहा एक मरतबा के 26 या 27 साल वो जब जेल में रहा, तो उसके बाद फिर लोग आ गए कि सुलह कर लो या सरेंडर हो जाओ। तो उसने कहा कि उस वक्त मुझे इमाम हुसैन के जुमले याद आए और मैंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। और इसी तरह सैयद मुकावमत के जुमले मुझे याद हैं, एक उनकी तकरीर में कि उन्होंने कहा कि जब ये 2006 में जंग हुई थी कि जिसमें तहस नहस, जो 33 डेज़ की जंग थी, तहस नहस सब कुछ हो रहा था,
तो कहते हैं कि मेरे साथी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी कुछ भी नहीं बचा और अब आप हमें सुलह करनी पड़ेगी। लेकिन जब कहते हैं कि मैं इस बात पे मैंने सोचना शुरू किया कि क्या किया जाए, तो सबसे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये जुमले मेरे जहन में आए कि ज़िल्लत और रुसवाई हमसे दूर है, हैहात मिन ज़िल्ला। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे शुअरा को इस बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए और ये जो पढ़ने वाले हैं उनको भी तवज्जो करनी चाहिए। बहरहाल जो लोग हमें भी तनकीद का निशाना बनाते हैं कि ये चीज़ें सामने क्यों लाई जाती हैं, इसलिए लाई जाती हैं कि ये दर्द हैं, ये आइमा की रवश को ही गलत तरीके से बयान करना है। हमारी हालत वही है कि इमाम हुसैन की मोहब्बत में इमाम हुसैन के ही ख़िलाफ़ हम जुलूस निकाल दें। तो इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए और ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। शायरी के और बहुत से अच्छे तरीके हो सकते हैं, तो उनको अपनाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।